हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेके आए हुए हैं जिससे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में, 12th के बोर्ड के एग्जाम में 100% आने के चांस होते हैं। ठीक है, और कोई टॉपिक है हमारा, अगर हमें किसी की यूनिट रेट कांस्टेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? यूनिट रेट कांस्टेंट। अगर हम लोग को किसी की यूनिट रेट कांस्टेंट निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग फार्मूला जो अप्लाई करते हैं, हमारा फार्मूला होता है K इज इक्वल टू कंसनट्रेशन की पावर, क्या हो जाता है, 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, टाइम। क्या हो जाएगा हमारा, टाइम। ये हमारा फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग सारे जो जितने भी हमें ऑर्डर दिए गए होंगे उन सारे ऑर्डर की हम लोग यूनिट फाइंड कर सकते हैं। वेयर जहाँ पे एन इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, वेयर एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो हमको ऑर्डर दिया गया होगा उसी ऑर्डर की रिएक्शन फाइंड करने के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसी ऑर्डर की अगर हम लोग यूनिट फाइंड करेंगे तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके किसी भी ऑर्डर की हम लोग यूनिट फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, यूनिट। जैसे अगर हम लोग के एग्जाम्पल बेस देखेंगे तो एग्जाम्पल हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे देखो हमने एक एग्जाम्पल हम प्रूफ कर रहे हैं, इसको कैसे हम स्टेबल करेंगे। जैसे हम लिखा एन इज इक्वल टू 1 इज इक्वल मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे के, कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। अब हमें ये बताना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन इज इक्वल टू क्या रखेंगे, यहाँ जीरो, तो क्या हो जाएगा मेरा के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम। क्या हो जाएगा मेरा, टाइम। ठीक है, अब हमारा यहाँ टाइम हो गया, कंसंट्रेशन होता है मोल लीटर, क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा, लीटर, इनटू टाइम की ऐसा यूनिट हमारी होती है सेकेंड। क्या होती है हमारी, सेकेंड। क्लियर, ये हमारी होगी सेकेंड। ठीक है, अगर के इज इक्वल टू देखेंगे तो हमारा क्या जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये हमारी हो जाएगी जीरो ऑर्डर की यूनिट। किसकी, जीरो ऑर्डर की। अगर यही हमें फाइंड करना हो फर्स्ट ऑर्डर में तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू हम लोग कितना प्रेजेंट कर दें, 1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही तो होगा मेरा, एन इज इक्वल टू 1। तो यूनिट क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ एन क्या हो जाएगा, टाइम। क्लियर, अब यहाँ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर 0, किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टाइम। अब फिर क्या हो जाएगा, टाइम अपॉन टाइम को कंसंट्रेशन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, किसी की पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम, टाइम को हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगी हमारी, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी ऑर्डर की यूनिट फाइंड कर सकते हैं, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई टाइम। क्लियर, इस यूनिट द्वारा हम लोग किसी भी ऑर्डर की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें क्योंकि ये 12th के 26 वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन आने के चांसेस से बहुत ज़्यादा आते हैं और आता भी है। ठीक है।